अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन कुशोभि प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्नता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाढ़ चलाऊंगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करते हैं तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाद युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक भी यदि कभी वे वृक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ वृक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन के कृष्ण के समक्ष ये भी कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भोक्तुमपीह लोके अत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव कुञ्जीय भोगानुरुधे प्रदिग्नात्। ट्रांसलेशन पढ़िए। ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। रक्त से सने अवशेषों का भोग, प्रभुपाद महाराज तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की। तो श्लोक संख्या 2, दूसरे अध्याय का 4था श्लोक और 5वां श्लोक। पिछले समय हमने 3रा श्लोक देखा। तीसरे श्लोक में हमने क्या देखा? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। भगवान ने अर्जुन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि युद्ध नहीं करने के तर्क अर्जुन बहुत दे रहे हैं, बहुत तर्क दिए, बहुत सी बातें की और फिर वो तर्क दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने तर्क दिया इस श्लोक में, वो सबसे प्रबल तर्क है, सारे तर्कों में सर्वश्रेष्ठ तर्क है, प्रबल है एकदम। जब ये तर्क करने के बाद भगवान कृष्ण के पास कोई शब्द नहीं बचेंगे एक्सप्लेनेशन देने के लिए। नहीं, अभी हमने देखा पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध नहीं करने की बहुत सारी उक्तियां दी, बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा युद्ध करूंगा तो मेरे ही रिश्तेदार मर जाएंगे, मेरे भाई बहन, मेरे सगे गुरुजन, पितामह, मेरे मित्र, मेरे भाई, इन्हीं की सबकी हत्या होगी। तो फिर इनकी हत्या करके राज्य मिलेगा भी तो क्या उपयोग? मेरे किसको दिखाऊंगा मेरा ऐश्वर्य? देखने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो ऐसा राज्य प्राप्त करके मैं करूंगा क्या? ऐसा सुख क्या काम का? नहीं चाहिए ऐसा सुख। फिर अनेक बातें कही, संसार में अनेक प्रकार के दुख आएंगे, बच्चों को कोई शिक्षा देने वाले अनुभवी योद्धा नहीं रहेंगे या गुरुजन नहीं रहेंगे। ऐसे अनेक तर्क वितर्क अर्जुन ने किए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में आपने देखा है, तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण क्या करते हैं? ये सारे उक्तियों को केवल एक शब्द में बोल देते कि ये सब कहां से तुम्हारे क्लैब्यम, किस प्रकार से ये कायरता तुम्हारे अंदर आ गई, और वो भी ऐसे समय पे ये हृदय तुम्हारा इतना बड़ा, तुम परंतप हो। उनका कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इस समय तुम्हारा हृदय इतना वीक हो गया, तुमको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट डिजीज हो गया, हृदय रोग हो गया तुमको इस समय, जिस समय की परिस्थिति ऐसी है, तुम तो परंतप हो। परंतप का अर्थ क्या है? हाँ, हमने जो बताया था उत्तर। हाँ, परंतप, परम मतलब परम, तप मतलब तपस्या, परम तपस्या करने वाले जो है वो अर्जुन, इतनी भारी भयंकर तपस्या करने वाले हो अर्जुन, तुम्हारा नाम परंतप है। परंतप नाम होने के पश्चात भी तुम्हारी जो अभी की परिस्थिति है हृदय दौर्बल्यम, ये कायरता पूर्ण है। कायरता पूर्ण व्यवहार कर रहे हो, विचार कर रहे हो, ये कहां से आ गया, क्यों आ गया ये? तो हमने बताया था कायरता व्यक्ति में क्यों आ जाती है, क्यों व्यक्ति कायर हो जाता है। बस इसी श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा, हाँ, हृदय दौर्बल्यम, जब हृदय दुर्बल हो जाता है उसको कहते हैं, जब हृदय रोग हो जाता है, तो हृदय रोग जब हो जाता है व्यक्ति कायर हो जाता है। और हृदय रोग मतलब हार्ट डिजीज, ये हार्ट डिजीज होने के लिए जो भी वायरस होते हैं, बच्चों को थोड़ा शांत कीजिए, थोड़ा शांत कीजिए, पीछे जाकर रूम के अंदर क्लास लीजिए बोला। तो ये हृदय दौर्बल्य, हृदय रोग हो जाता है, और वो दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता आने की वजह से व्यक्ति कायर हो जाता है, भयभीत हो जाता है, डरपोक हो जाता है। अब ये दुर्बलता जिस कारण से आती है, जैसे कि फ्लू आ जाता है, तो फ्लू आ जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो कुछ वायरस ऐसे अटैक करते हैं जिसके कारण फ्लू आ जाता है। तो हृदय की दुर्बलता जो आ जाती है, ये दुर्बलता के लिए कौन से वायरस जिम्मेदार है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ऐसे वायरस है, ये हमारे हृदय को दुर्बल बना देते हैं, हृदय रोगी बन जाते हैं, है ना, हार्ट डिजीज हो जाता है हमको, है ना, हृदय का बहुत भारी रोग हो जाता है। तो हृदय का रोग जब हो जाता है, अर्जुन को भी वही हो गया, उसमें का एक वायरस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 वायरस में का एक वायरस अर्जुन के हृदय में घुस गया। तो इसलिए भगवान बोल रहे, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तस्ति परंतप।
क्यों? कौन सा वायरस घुस गया? मोह रूपी वायरस घुस गया। लेकिन हम बताए थे, चर्चा लास्ट पिछले शुक्रवार को हुई थी, 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक शारीरिक रोग, शरीर का रोग, और हृदय का रोग, है ना। शरीर का जब रोग हो जाता है तो हम औषधि लेते हैं, औषधि प्राशन करते हैं, और शरीर का रोग दुरुस्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए अर्जुन को रोग हो गया हृदय रोग, तो भगवान कृष्ण उनको कुछ औषधि दे रहे हैं, उनको कुछ सुना रहे हैं, वो कुछ श्रवण कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ कथा बता रहे हैं, कुछ, है ना, आध्यात्मिक बातें बता रहे हैं। तो उसको जब वो श्रवण करेंगे तो उनका हृदय रोग भी ठीक हो जाएगा, बाईपास सर्जरी हो जाएगी। लेकिन फर्क केवल इतना है कि जब शरीर का रोग होता है तो हम जो दवाई, जो औषधि लेते हैं वो मुख से लेते हैं, और जब हृदय का रोग हो जाता है तो दवाई, औषधि कान से लेना पड़ता है, मुख से नहीं। मतलब क्या करना होता है? श्रवण करना होता है। जब काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर ये हमको त्रस्त करते हैं, ये वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है, तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। और जब मन अस्थिर हो जाता है तो आप कितने भी ट्रीटमेंट लीजिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, किसी के भी पास जाइए, वो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। लेकिन परमानेंट रिलीफ यदि चाहिए तो आपको जो औषधि लेनी पड़ती है वो हमको कान से लेनी पड़ेगी, श्रवण करना पड़ेगा, आध्यात्मिक श्रवण करना होगा। उसमें हमको पता चलेगा मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इनका आपस में सबका रिलेशनशिप क्या है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने बहुत सी बातें भगवान को कही, और भगवान ने इन सब बातों को कह दिया कायरतापूर्ण बातें कर रहे हो तुम अभी तक। तब अर्जुन थोड़े से क्या हो गए इस श्लोक में यदि आप देखें तो यहाँ अर्जुन की उत्तेजना बढ़ गई। अभी तक बड़े शांति से थक गए, बाण हाथ में का छूट गया, रथ पे बैठ गए, शरीर कांप रहा है, आंखों में अश्रु आ रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, बड़ी विकट परिस्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में भगवान को कुछ बोल रहे हैं जो मन को लग रहा है। लेकिन यहाँ जब भगवान कहते हैं कि क्षुद्रम हृदय क्लैप्यम, किस प्रकार से तुम्हारे में कायरता आ गई, तो अर्जुन भी तुरंत, अर्जुन उवाच, इस श्लोक में एकदम उत्तेजित हो गए, और उत्तेजित होकर सर्वोच्च तर्क कर दिया उन्होंने, सबसे प्रबल तर्क कर दिया। वो तर्क क्या है? मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण को मारूंगा, बताओ। 2 बार नाम लिया, मधुसूदन और वरिसूदन, आप ही बताओ किस तरह इनको। सबसे ऊंचा तर्क यहाँ पे उन्होंने किया है, कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम। यहाँ अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान मतलब भगवान नहीं बोल रहे वो, पर अर्थ वही है, हे प्रभु जी आप मुझे क्या समझा रहे हैं? आप मुझे कह रहे हैं मैं कायर हूं, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं मरने से डरता हूं, ऐसा कह रहे हैं आप मुझे? प्रभु ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं मारने से डर रहा हूं। मेरा अपनी मृत्यु से मुझे डर नहीं है, पर मैं इनको मारने से डर रहा हूं क्योंकि पाप मुझ में चढ़ जाएगा। मैं अपने भीष्म द्रोण इनको किस प्रकार से मैं मारूं? किस प्रकार से ये नपुंसकता हो सकती है, कायरता हो सकती है? अर्जुन भगवान को पूछ रहे। सोचिए कि एक मेरे गुरु द्रोणाचार्य एक रथ पे खड़े हैं। आप भी थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, कृष्ण को कहते हैं वो अर्जुन, कि सांदीपनि मुनि एक रथ पे खड़े हैं और उग्रसेन, प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में कहते हैं, और सोचिए कि दूसरे रथ पे उग्रसेन के बैठे हैं, और आपके हाथ में बाण दे दिया, चला उनको बाण चलाओ, मारो इनको। क्या करेंगे आप? युद्ध करेंगे? तो यदि आप नहीं करेंगे तो मुझे क्यों क्या करने के लिए कह रहे हैं? तो यहाँ पे इसलिए वो कहते कि मेरी ये कायरता नहीं है, मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मरने से, मृत्यु से मुझे भय नहीं है, पर इनको मारने से मैं डर रहा हूं।
देखिए द्रोण, कथम भीष्म द्रोण, भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य का इस श्लोक में उन्होंने विशेषकर उल्लेख किया है। अर्जुन, रिलेशनशिप दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक प्रकार का जो संबंध हम कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप, शारीरिक शरीर से उत्पन्न होने वाले संबंध, और दूसरा रिलेशनशिप होता है विद्या संबंध, विद्या से संबंधित जो रिलेशनशिप बन जाता है, ज्ञान से संबंधित। एक है जन्म से संबंधित और दूसरा है ज्ञान से संबंधित। दो प्रकार के संबंध होते हैं, है ना। हमारे पिताश्री, पिताश्री के पिताश्री, उनके पिताश्री, तो हमारा संबंध है उनसे, वो जो संबंध है वो जन्म के कारण है ना। जन्म से हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है। फिर हमको जो ज्ञान देते हैं गुरुगण, आचार्यगण, ये हमको ज्ञान देते हैं, तो इनसे हमारा एक संबंध होता है। इसलिए संसार में दो प्रकार के संबंध अतिशय महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन कलियुग में कोई भी संबंध को कोई भी कीमत नहीं है। इस समय यह ऐसा समय चल रहा है कि रिलेशनशिप, संबंध को, रिलेशनशिप को कोई महात्म्य नहीं है। यूज एंड थ्रो, रिलेशन को यूज करो, व्यक्ति को यूज करो वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, एंड देन थ्रो अवे, भेज दो बाहर, फेंक दो बाहर। कोई भी रिलेशनशिप को, पिता पुत्र, अभी ओल्ड एज हाउस है, बच्चों के लिए बेबी सिटिंग है, कुछ सभी को रिलेशनशिप, संबंध, पूरी भगवत गीता हमने बताया था, भगवत गीता मतलब संबंध ज्ञान, रिलेशनशिप। यहां पे भी जब अर्जुन कहते कि भीष्म और द्रोण, भीष्म और द्रोण की जब बात करते तो आप जरा देखिए कि क्या बात हो रही है। भीष्म कौन है? पितामह है। द्रोणाचार्य कौन है? गुरु है। मतलब गुरु और तात्श्री, जो शिक्षा का जो संबंध बनता है वो, और जो जन्म से जो संबंध बनता है वो बोल रहे हैं कि ये मेरे पितामह है, मेरे जन्म से इन्होंने मुझे इनके गोद में खिलाया पिलाया, इनके गोद में पल के मैं बड़ा हुआ हूं। और जब मैं बोलता था कि हे पिताजी पिताजी, छोटा था, बोलते नहीं आता था पितामह वगैरह, तो बोलता था पिताजी पिताजी। तो पिताजी क्या बोलते थे? पिता, भीष्म पिताजी। वो कहते थे मैं तुम्हारा पिताजी नहीं, तुम्हारे पिताजी का पिताजी हूं और इसलिए और ज्यादा प्रेम करते थे। तो ये मेरा, मैं उनके ऊपर बाण चलाऊंगा, उनको मारूंगा मैं। द्रोणाचार्य, इतनी मुझे विद्या, ज्ञान संबंध, इतनी विद्या इन्होंने दी, इन्होंने ब्रह्मास्त्र तक जितने सारे अस्त्र है सबका ट्रेनिंग मुझे दे दिया, सारी शिक्षा मुझे दी। ये शिक्षा इन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं दी। अश्वत्थामा को उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, लेकिन उसको वापस कैसे लेना उसका ज्ञान नहीं दिया। अश्वत्थामा नहीं जानता था, एक बार अस्त्र छोड़ दिया उसको वापस कैसा लिया जा सकता है। अश्वत्थामा के पास ये विद्या नहीं थी। परंतु द्रोणाचार्य इतना प्रेम करते हैं मुझसे, मेरे आचार्य, कि उन्होंने मुझे सारी विद्याएं दे दी। वो ब्रह्मास्त्र का पूरा अस्त्र मुझे दे दिया है, इतने मुझे ये पूजनीय है। अब इनके ऊपर मैं किस प्रकार से बाण चलाऊं? बार बार अर्जुन कृष्ण को ये बातें बार बार बोले, क्यों, किस वजह से मैं इनको मारूं? क्या ये रिलेशनशिप का कोई महत्व नहीं है? क्या कलियुग के जैसे रिलेशनशिप है यूज एंड थ्रो? रिलेशनशिप को केवल फायदे के लिए यूज करना है? तो इस प्रकार से दूसरे लाइन में कहते, इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा हो वरिसूदना। और इसी श्लोक में पहला ही शब्द है कुतः, कुतस्त्व, सॉरी पहले श्लोक में, इसके पहला जो श्लोक हुआ, कुतस्त्वा कश्मल इदम विषमे समुपस्थितम। और इस श्लोक में क्या कहा है उन्होंने? कथम भीष्म महसंख्यम द्रोणम च मधुसूदन। पहले श्लोक में कहा है कुतस्त्वा, कुत का मतलब कहां से आई ये कायरता तुम्हारे अंदर, और यहाँ पे क्या कह रहे? कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। इसलिए वो कहते हैं कि
ये जो कहां से आई कायरता मुझे जो आप पूछ रहे हैं, उसका कारण कायरता नहीं है, उसका कारण भीष्म और द्रोण है। ये सामने है। कथम कुतम व कथम, ये बात ध्यान में रखिए। कुतः, कुतः मतलब कहां से कायरता आ गई, और कथम मतलब देखिए मैं कथा सुनाता हूं कहां से कायरता आ गई। तो वो कथा ये है कि ये कायरता नहीं है, मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, इनको मारने से डर रहा हूं। किनको मारने से डर रहा हूं? द्रोण और भीष्म को। नहीं, मैंने बताया था भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक दूसरे श्लोक से कनेक्शन में है, दूसरा श्लोक तीसरे के कनेक्शन में, तीसरा श्लोक चौथे के कनेक्शन, पहला अध्याय दूसरे के साथ कनेक्शन, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे। तो प्रत्येक बात डायलॉग है। ये डायलॉग का जो डायलॉग में दो लोगों के बीच में का संवाद, उसमें पहले दिन थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी उसी बात से संबंधित अभी बातें चल रही है। डायलॉग में प्रत्येक शब्द का कनेक्शन होता है। तो इसलिए पहले श्लोक में जब भगवान कहते हैं कहां से आया कायरता, तो अर्जुन कहते ये कायरता है ही नहीं, इसको कायरता कहेंगे आप? मरने से नहीं डरता हूं, मारने से डरता हूं। तो अब इन गुरुजनों को मैं कैसे मारूं? ये गुरुजनों के साथ तो मैं कभी आर्गुमेंट भी नहीं करता हूं, है कि नहीं? सीनियर्स होते हैं, गुरुतुल्य जो होते हैं, उनके साथ आर्गुमेंट भी नहीं करनी चाहिए। आप तो धनुष से चला के उनको मारने की बात कर रहे हैं, मैं तो इनकी जबान भी नहीं, मतलब इनके शब्द को भी प्रत्युत्तर नहीं दे सकता हूं, आप तो मारने की बात कर रहे हैं। ये वाणी से जो बात कहते हैं, जो अपने जिह्वा से जो बात कहेंगे, जो बात बोलेंगे, यदि मुझे पसंद भी नहीं है तो मैं उसको काट नहीं सकता हूं। ये जो बोलेंगे वो मान्य है, एक्सेप्टेड, नो आर्गुमेंट्स। और आप तो भगवान ऐसे कह रहे हो कि इनको मार दो। तो कुतस्त्वा कश्मल इदम का उत्तर इसमें कहते कथम विश्व महासंख्या द्रोणम च मधुसूदन। तो ये कायरता नहीं, मैं इनको नहीं मार सकता क्योंकि ये गुरु है। रूप गोस्वामी बात का एक बहुत सुंदर उदाहरण है इसके आधारित। रूप गोस्वामी और वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य को रूप गोस्वामी गुरुतुल्य, गुरु ही मानते थे, लगभग गुरुतुल्य मानते थे, क्योंकि वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु दोनों कई समय तक एक साथ रहे थे, कहीं कहीं तीर्थ क्षेत्रों में। तो रूप गोस्वामी वल्लभाचार्य को अपने गुरु तुल्य मानते थे, गुरु ही समझते थे। तो एक बार वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी के कुटीर पर पहुंच गए और उनका शास्त्रार्थ होने लगा, शास्त्र के ऊपर चर्चा करने लगे। शास्त्र के ऊपर चर्चा करते करते रूप गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। रूप गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? प्रभु जी उत्तर देंगे। भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु के किसी एक श्लोक के ऊपर वल्लभाचार्य और रूप गोस्वामी का शास्त्रार्थ हो रहा था। वहां पे जीव गोस्वामी भी बैठे थे। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी को अपने गुरु मानते, उनके गुरु है रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, है ना। तो जब रूप गोस्वामी और वल्लभाचार्य के बीच में वार्तालाप, शास्त्रार्थ हो रहा था, तो वल्लभाचार्य कहे कि भक्ति रसामृत सिंधु में अमुक एक श्लोक है, उस श्लोक के जगह जो शब्द का उपयोग हुआ है उसके बदले दूसरा शब्द डालना चाहिए, वो थोड़ा सा वहां पे गलत है। ऐसे कौन बोले? किसको बोले? रूप गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी क्योंकि उनको गुरु तुल्य मानते थे, क्योंकि वल्लभाचार्य हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने कोई शास्त्रार्थ नहीं किया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, कोई तर्क नहीं लगाया, किसी प्रकार का कोई क्रॉसिंग नहीं किया। ठीक है, स्वीकार, आपने जो बोला वो स्वीकार है, ठीक है, गलत है। लेकिन जीव गोस्वामी जो रूप गोस्वामी की शिष्य है वो वहीं पे बैठे थे,
उन्होंने ये सब वार्तालाप सुना, उनसे रहा नहीं गया। जब उनका पूरा चर्चा उस विषय पे हो गई, रूप गोस्वामी ने मान लिया, चेंज करने के लिए तैयार हो गए। गलती हो गई तो बोले गलती है, ठीक है गलती है, आप गुरुतुल्य है, आपने बोल दिया गलती है। सब इतनी बात हो गई। जीव गोस्वामी तुरंत प्रणाम किए वल्लभाचार्य को, बड़े आदर से, बड़ा प्रेम पूर्ण प्रणाम किए, बड़े आदर से उनसे पूछने लगे, उनसे वार्तालाप करने लगे और धीरे 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 शास्त्रार्थ होने लगा और चर्चा शुरू हो गई। किन की चर्चा शुरू हो गई? जीव गोस्वामी और सबका ध्यान है ना? तो जीव गोस्वामी और वल्लभाचार्य की चर्चा शुरू हो गई, जिसमें जीव गोस्वामी उनको समझा रहे थे कि आपने जो गलती निकाली है वास्तव में वो गलती है ही नहीं, जो पहले लिखा था वही सही है, आपने गलत बताया है। वल्लभाचार्य को जो बोल रहे, मतलब परम गुरु हो गए उनके, वैसे देखा जाए परम गुरु को वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपने गलत कहा है, जो पहले था, जो रूप गोस्वामी ने लिखा था वही सही है। फिर उसके ऊपर चर्चा हो गई और बहुत समय की चर्चा के पश्चात फाइनल हो गया और वल्लभाचार्य मान गए कि नहीं आपकी बात सही है। वल्लभाचार्य मान गए कि जीव गोस्वामी की बात सही है और वास्तव में वो बात सही थी, मतलब जो पहला जो शब्द था वही सही था। और वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी को भी कहे कि नहीं ये बात तो ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा शास्त्रार्थ किया, बहुत अच्छा शास्त्र का बताया, एकदम सही है, उनका बहुत अच्छा ज्ञान है और मैं बड़ा प्रभावित हो गया हूँ। वल्लभाचार्य बोलने लगे, स्वीकार कर लिया। और जब वल्लभाचार्य निकल गए वहां से, तब बचे कौन? रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी बड़े क्रोधित हुए जीव गोस्वामी के ऊपर। वो कहने लगे तुमको एटिकेट्स नहीं है, वैष्णव सदाचार जो हम सीख रहे हैं, भी पढ़ रहे हैं, वैष्णव सदाचार नहीं है आपके पास। सिंपल बात है, वो गुरु तुल्य उनके साथ शास्त्रार्थ कर रहे हो। हाँ, एकदम क्रोधित हो गए। उनको तुरंत बोले इसके बाद, आज के बाद मुझे अपना मुख कभी जीवन में मत दिखाना, निकल जाओ यहां से। जाने का आज्ञा दे दिया, कभी फिर से जीवन में इस कुटिया में नहीं आना। देखिए रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का संबंध इतना निकट का संबंध है। हाँ, उनको बोल दिए जाओ। जीव गोस्वामी ने ये नहीं कहा कि वल्लभाचार्य ने साक्षात कहा है कि जो मैं बोला हूं वो सही है, जो मैं बोला हूं वो शास्त्र पे आधारित है। हाँ, इंडियन पिनल कोड XYZ के अनुसार एकदम सही है। हाँ, यूनिवर्सल कोड के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, भागवतम के अनुसार जो मैं बोला हूं 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। वल्लभाचार्य साक्षात कहे, फिर आप मुझे क्यों जाने के लिए बोल रहे? ऐसी आर्गुमेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक्सेप्टेड सर, आपने जो बोला गुरुदेव वो स्वीकार। आप नहीं देखना चाहते मेरा चेहरा, मेरा मुख, ठीक है अभी जा रहा हूं। एक शब्द नहीं बोले वो, तुरंत वहां से निकल गए। एक ऐसी निर्जन जगह पे जाके बैठ गए, और इसलिए बैठ गए क्योंकि वो सोच में पड़ गए कि अब इस शरीर का क्या उपयोग। ये शरीर इसलिए है क्योंकि इस शरीर का होते हुए मुझे ब्रह्म ज्ञान या भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान के साथ संबंध मेरा गहरा हो जाएगा, जो कि गुरु की कृपा से होता है। और गुरु ही नाराज है, मतलब मेरे भगवान ही मेरे से नाराज है, तो अब इस शरीर को रख के क्या उपयोग। तो उन्होंने देह त्याग करने के विचार से एक जगह जाके बैठ गए, अन्न पानी सब छोड़ दिया और बैठ गए। उधर सनातन गोस्वामी को इस बात के पता चल गया। सनातन गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी के गुरु तुल्य है, मतलब बड़े भाई है परंतु गुरु तुल्य है। तो सनातन गोस्वामी को जब इस बात का पता चला, वो वृंदावन की तरफ चलते चलते आ गए। उन्होंने पता किया कि जीव गोस्वामी कहाँ बैठे हैं।
और उस जगह पे पहुंच गए, उन्होंने देखा कि उनकी परिस्थिति, उनका शरीर इतना वीक हो गए, इतने दुबले पतले हो गए, सब अन्न धान्य सब पानी जल सब का त्याग कर दिए थे। सनातन गोस्वामी ने उनको देखा, उनको तुरंत कहा चलो मेरे साथ, क्यों बैठे हो यहाँ पे? तो क्योंकि सनातन गोस्वामी का आदेश था, तो फिर जीव गोस्वामी ने इस आदेश का पालन किया और उनके साथ जाने लगे। कहां पहुंच गए वो? रूप गोस्वामी के कुटीर पर। रूप गोस्वामी की कुटिया पे जाके सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के ऊपर बड़े क्रोधित हो गए। फिर बोलने लगे वैष्णव सदाचार। बार बार वैष्णव सदाचार आता है, इसे बहुत सीरियसली समझना चाहिए वैष्णव सदाचार क्या है। सैटरडे का क्लास कोई मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग किधर? कल तो मंदिर में है शाम को 7:30 बजे, और उसके बाद 15 तारीख का जो काउंसलिंग मीटिंग शनिवार का वैष्णव सदाचार वाला मीटिंग है, वो कहाँ पे है? बोर्डी गुजरात। तो एवरीबडी, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, ऑल काउंसिल मेंबर्स, सभी के लिए कंपल्सरी है सैटरडे संडे। तो इसलिए सदाचार को मिस नहीं करना चाहिए। वैष्णव सदाचार बहुत ध्यान से, सदाचार मतलब एटिकेट, हाउ टू लिव लाइफ, हाइयर लाइफ, एनिमलिस्टिक लाइफ नहीं, प्राणियों के जैसा जीवन नहीं, उच्च स्तर का जीवन। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी पर क्रोधित हो गए, उनको कहने लगे वैष्णव सदाचार के बारे में, जीवेर दया, जीव के ऊपर दया दिखानी चाहिए वैष्णव ने, ये तो जीव गोस्वामी है, आपके शिष्य है, इनके ऊपर दया नहीं है। इस प्रकार से बड़े क्रोधित हो गए। रूप गोस्वामी ने एक शब्द भी पलट के नहीं बोला। उन्होंने रूप गोस्वामी को आज्ञा दी कि आज से जीव गोस्वामी आपके सेवा में रहेंगे, जो आज्ञा महाराज। कोई उसके ऊपर शब्दा शास्त्रार्थ या कोई टीका टिप्पणी कुछ नहीं, एक्सेप्टेड। तो गुरु की जो पोजीशन होती है, वो जो स्तर होता है, वो ऐसे होता है कि वहां से केवल हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। वो आर्ग्यूमेंट के लिए दूसरी अनेक जगह है ना? वो जगह आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं है, वो जगह भ्रम के लिए नहीं है। अदरवाइज पूरे संसार में जितने भी कार्यकलाप हम करते हैं सांसारिक जीवन में, उन सारे कार्यकलापों में अनेक प्रकार के केवल आर्गुमेंट ही है। घर में जाओ आर्गुमेंट, बाहर जाओ आर्गुमेंट, मित्र के साथ आर्गुमेंट, ऑफिस में आर्गुमेंट, ओनली आर्गुमेंट। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि गुरु के साथ, गुरु के जो ज्ञान होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो एज इट इज लेनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद महाराज ने भगवद गीता का तात्पर्य लिखा, और उन्होंने वो भगवद गीता किसको समर्पित की? भगवद गीता यथारूप समर्पित किसको किया है प्रभुपाद महाराज ने? वेरी गुड, बलदेव विद्याभूषण। प्रभु जी लोग बोलते नहीं आंसर। श्री बलदेव विद्याभूषण कवर टू कवर भगवद गीता पढ़नी चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण मतलब अपने पूरे परंपरा को उन्होंने समर्पित किए है प्रभुपाद महाराज ने। और नाम क्या दिया है? एज इट इज, यथारूप। गुजराती में क्या कहते हैं? तेने मूल रूपे, है ना? यथारूप गुजराती में जो है, और मराठी में जैसी है तसी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भी क्या कहते हैं? मैंने भी तो गुरु परंपरा के शब्द एज इट इज लिए है, मैंने आर्गुमेंट नहीं किए उसमें। प्रभुपाद भी कह रहे, तो हमने भी क्या करना चाहिए? एज इट इज लेना चाहिए ना प्रभु जी। बहुत से क्वेश्चंस के आंसर में तत्व भिन्न लिखा जाता है, उत्तर केवल उत्तर जो होता है वो एज इट इज। इसका अर्थ है अपने जो सिद्धांत है वो सिद्धांत में कोई बदल नहीं होना चाहिए, बाकी उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप जो कुछ बदल करते हैं ठीक, सिद्धांत वही रहना चाहिए। वो मुख्य बात है। क्यों? क्योंकि एज इट इज है, विदाउट आर्गुमेंट, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज, नो भ्रम। इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे इस श्लोक में दो शब्द कहते हैं, मधुसूदन और अरिसूदन। मधुसूदन का अर्थ है
मधु नाम के राक्षस को मारने वाले हैं। अब देखिए, मधु नाम का एक राक्षस था जिसको भगवान ने मारा था, और मधु नाम का एक भगवान के वंश में एक बहुत बड़े सीनियर, बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए थे। तो पहले लाइन में अर्जुन ने मधुसूदन कहा, तो उनको तो ऐसा थोड़ी देर के लिए लगा कि मैंने मधुसूदन तो कहा, पर भगवान कृष्ण उसका अर्थ ऐसा लगाएंगे कि मेरे वंश में जो मधु नामक राजा हो गए, धर्मात्मा थे, वरिष्ठ राजा थे, उनको मारने वाले मतलब मधुसूदन। पहले लाइन में देखिए, पढ़िए पहली लाइन क्या है, मधुसूदन। पर अब दूसरे लाइन में आखिरी शब्द पढ़िए, अरिसूदन। अरिसूदन मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। पहले इसने मधुसूदन बोला, लेकिन फिर करेक्शन किया कि इनको ऐसा लगेगा कि मधु नाम के राजा को मारने वाले, तो कहे कि नहीं, आप अरिसूदन हो, मतलब शत्रुओं को मारने वाले। आप शत्रुओं को अवश्य मारते हो, आपने राक्षसों का अवश्य वध किया है। मधु नाम के राक्षस को आप ही ने मारा है, राक्षस को, मधु मतलब अरिसूदन, परंतु आपने राजा मधु को नहीं मारा है, या आपने अपने वंश में के किसी भी पितामह, तातश्री, नानाजी वगैरह को नहीं मारा है, या आपने कोई भी अपने गुरु के खिलाफ आपने शस्त्र नहीं लिया है गुरु के विरुद्ध, है ना? तो मुझे क्यों बोल रहे हैं ये सब? हाँ, आप स्वयं तो नहीं किए हो और मुझे बोलते जा रहे हो, कौन सा न्याय है ये? अब देखिए, यहाँ पे अर्जुन दो बात मुख्य होती है, एक धर्म शास्त्र होता है और एक अर्थशास्त्र होता है। धर्म शास्त्र के अनुसार गुरुओं की, ब्राह्मणों की, गायों की, स्त्री, बालक, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, कोई भी कंडीशन में हत्या नहीं करनी चाहिए। और अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थ नीति के अनुसार, धर्म नीति कहती है कि नहीं करना चाहिए, अर्थ नीति कहती है कि यदि गुरु या ब्राह्मण या जो भी है, गुरु यदि अपने स्थान से नीचे गिर जाए, पतित हो जाए, तो उनको आप शिक्षा दे सकते हो। आप क्या करेंगे बताओ? अर्जुन के सामने ये भारी प्रश्न है कि धर्म नीति ये कहती है, और क्योंकि वो क्षत्रिय था इसलिए धर्म पे चलता, इसलिए धर्म नीति को बोल रहा है कि धर्म नीति कहती है गुरु का वध नहीं करना चाहिए कोई भी परिस्थिति में। अब यहां विशेषकर अर्जुन केवल बाह्य स्तर की, भौतिक स्तर पे ही सोच रहे हैं, जो युद्ध करना है, मारना है, ये केवल बाहरी स्तर पे बातें हो रही है, आंतरिक स्तर पे अर्जुन नहीं सोच रहे हैं। तो इसका आगे ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए, जब अर्जुन इतनी बड़ी धर्म की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुरुओं को मारना पाप है, तो क्या भगवान कृष्ण पाप करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं? हाँ, आपका क्या विचार है? भगवान कृष्ण इस संसार में पाप को बढ़ाना चाहते हैं? वो चाहते कि सब पापी हो जाए तो बहुत अच्छा है, सब अपने अपने गुरुओं को मारे शस्त्र लेकर तो बहुत बढ़िया, ऐसा कृष्ण चाहते हैं? पर अर्जुन ये तर्क कर रहे हैं। लेकिन आगे जब थोड़ा और आगे 2-4 श्लोक आगे जाएंगे, तब अर्जुन को भी समझ में आता है, तब वो ये सोच में पड़ते हैं थोड़ी देर के लिए कि जब कृष्ण ये कह रहे हैं कि इनको मारो, तो निश्चित ही ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये कब उनके भी मन में आता है? और थोड़ी देर बाद, नेक्स्ट में भी तीसरे शुक्रवार को उनके ध्यान में आ जाएगा, 15-20 दिन में उनके समझ में आ जाएगा। तब तक वो सोच रहे हैं कि क्यों मारो, क्यों पाप करो। परंतु हम ये कभी भी देखना चाहिए, यदि वरिष्ठ भक्त है, गुरु है, वैष्णव है, तो वो जो कर रहे, जो आप देख रहे हो कि ये इन्होंने ऐसा कहा है, तो ठीक है, उन्होंने कहा है ना, वो सही होगा।
ये भाव उत्पन्न होने के लिए थोड़ा समय लगता है। देखिए अर्जुन को भी समय लगा। अर्जुन ने पहले दिन कृष्ण ने बोला चलाओ बाण, तो उन्होंने निकाला बाण और छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ है, उनको भी समय लगा है। परंतु विशेष बात हमको ये समझना है कि कोई भी कर्म इतना महत्व का नहीं है। एक्शन, कर्म, एक्शन या वो काम, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो इतना महत्व का नहीं जितना महत्व का उस कर्म के पीछे जो हमारा इंटेंशन है वो महत्व है। एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंटेंशन बिहाइंड एक्शन इज इंपॉर्टेंट। यहां पे अर्जुन ये भूल रहे हैं। मारना वगैरह अर्जुन नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा, कोई और नहीं मारेगा तो कृष्ण सुदर्शन छोड़ के सबको मार देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान आखिरी 18वें अध्याय में, आगे के अध्याय में बताते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तो स्वयं आते ही जब तुमको बोला ये सबको देखो, कुरु सेना को, जैसा ऐसे हाथ किया तो उसी समय मैंने इन सबको मार दिया। अभी आप तो केवल निमित्त हो, बस आप नहीं मारोगे तो भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। मैं खुद मार दिया है उनको। तो कहने का अर्थ यह है कि एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंशन बिहाइंड एक्शन। कर्म जो हम कर रहे हो, कर्म करने से भी ज्यादा महत्व का है कि वो कर्म करने का उद्देश्य क्या है। जैसे प्रभुपाद महाराज कई बार ये उदाहरण दे चुके हैं, सूरा है आपके हाथ में, एक डाकू है, उसके हाथ में इतना बड़ा, बहुत बड़ा सूरा है? और वही सूरा एक डॉक्टर के हाथ में है। डॉक्टर भी काटता है और डाकू भी काटता है, नहीं? तो डॉक्टर जब काटता है तो उसके काटने का इंटेंशन क्या होता है? क्या होता है? डॉक्टर ऑपरेशन सर्जरी करते हैं, किसी को ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर, बड़ा ब्रेन में ट्यूमर हो गया, डॉक्टर क्या करते हैं, उसको सर्जरी करते हैं, फाड़ते हैं सर को, उसमें के ट्यूमर को चाकू से, बड़ा सूरे से काट देते हैं, ट्यूमर को बाहर निकाल के फेंक देते। ऐसा होता है ना कोई भी? तो उनका इंटेंशन क्या होता है? सूर्य का सूरा शरीर पे चलाते हैं, वो भी उनका उद्देश्य क्या होता है? बचाना, दया। इंटेंशन बहुत सात्विक, शुद्ध है, उद्देश्य शुद्ध है। डाकू भी वही काम करता है, सूरा लेता है, फटाक से पेट में घुसा देता है? उसका क्या उद्देश्य है? मारना है। तो अर्जुन को भगवान अभी आगे यही बात समझाने का प्रयास करें, या अर्जुन इस समय पे इस बात को भूल रहे, कौन से कि भाई भगवान जब उनको मारने के लिए बोल रहे हैं, वो गुरु है, जो भी है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, इनको मारने के लिए बोल रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? द्रोणाचार्य को मारने के लिए क्या राक्षस है? भीष्माचार्य राक्षस है? उनको मारने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्म की उससे रक्षा होगी, क्योंकि ये दोनों एक राज्य की रक्षा करना चाहते हैं और भगवान धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। पूरे संसार का जो जीव धर्म है, मनुष्य धर्म है, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। और यदि वो वैसा नहीं करेंगे तो कौन राजा बनेगा? दुर्योधन, है ना? दुर्योधन राजा बनेगा, और जब दुर्योधन राजा बनेगा तो वो उस राज्य में पुलिस की जरूरत ही नहीं रहेगी। मान लो आप बॉम्बे में आए, बाहर से, जैसे महाराष्ट्र में या इंडिया में आए, भारत के बॉर्डर पे हम आ गए, अब भारत में घुसना है, तो बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है। जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस की, बॉर्डर लाइन सीमा रेखा के अंदर आ गए, उधर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे लिखा है वेलकम, भारत में आपका स्वागत, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। यहाँ पर इस देश में कोई भी पुलिस नहीं है, ऐसा भी नीचे लिखा हुआ एक लाइन। यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। तो आने के बाद क्या करेंगे हम शांति प्रिय लोग हैं, हम किसी को लूट मार करके नहीं हम जी रहे, हम एकदम शांति प्रिय सिविलाइज्ड है।
अच्छे नागरिक हैं इस देश, तो हम इस देश में घुस आए क्योंकि हमने वो बोर्ड पढ़ा। भला ही हम कितने भी अच्छे होने दीजिए, हमको पता है यहाँ पुलिस नहीं है, तो क्या होता है राइट साइड से गाड़ी चलाने से? वहां तक तो जाना है, पुलिस थोड़ी है। आपने देखा कई बार हम स्वयं सिग्नल तोड़ते हैं, हवालदार थोड़ी है, पुलिस थोड़ी है, वहां पुलिस नहीं है, तोड़ दो सिग्नल। तो भगवान अर्जुन को पुलिस बनने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा रहेंगे तो नेचुरली सारी जनता नियमों का पालन करेगी, और नहीं तो दुर्योधन आते से पहले ही लिख देगा इधर कोई पुलिस है नहीं है, जैसा जीना है वैसे जियो। तो सबसे ज्यादा जो लोग अच्छे भले हैं वो भी पाप करेंगे, पापी बन जाएंगे, है ना? ऐसा होगा ना। तो भगवान का अर्जुन को इस प्रकार से संदेश देना, उसका अर्थ ये है कि आप पुलिस बनो, बस आपको लोग देखते रहेंगे, और धर्म की स्थापना करो तो सारा संसार शांति से जिए। तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में अर्जुन का जो इंटेंशन है वो केवल एक्शन है, बाकी आगे धीरे धीरे वो समझ में आएगा कि ये एक्शन के पीछे, ये कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है। हमेशा हमारे जीवन में छोटे से छोटा कार्य भी यदि हम करते हैं, एकदम तुच्छ कार्य, मतलब तुच्छ मतलब क्षुल्लक, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता है, कुछ नहीं है, उसको भी देखना चाहिए कि हमारा ये कार्य पीछे, ये कार्य करने के पीछे कुछ इंटेंशन है क्या, उद्देश्य है क्या, कि बिना उद्देश्य का हम कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमको बस में मिल गया है, हमारे मित्र है बस में, अरे नमस्कार नमस्कार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ पता नहीं यार, बस बस जा रही थी, बैठ गया इसमें, बैठ गया, जहां जाए वहां जाए। तो आप क्या बोलेंगे ऐसे मित्र को? पागल बोलेंगे 100%? हाँ नहीं बोलेंगे कि नहीं? हाँ बोलेंगे ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है ऐसा यदि हम बोले, समझे, तो हमको भी आगरा जाना पड़ेगा। जीवन का उद्देश्य है, एक्शन का उद्देश्य है, कर्म का उद्देश्य है, प्रत्येक एक्टिविटी का उद्देश्य है, और वो उद्देश्य बड़ा दिव्य है। वो उद्देश्य समझने का प्रयास मतलब भगवद गीता को समझने का प्रयास। अर्जुन को भगवान यही समझाएंगे आगे कि उद्देश्य क्या है ये सब करने का। हमको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। आगे का श्लोक है, 2 श्लोक पूर्ण करेंगे। एक्चुअली 2-4 दिन पहले हमने थोड़ा कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन के अनुसार यदि हम रोज हर शुक्रवार को 1 श्लोक लेंगे तो हमको 10 साल लगेंगे भगवद गीता को पूर्ण करने के लिए 10 इयर्स का टाइम लगेगा, ऐसा मैंने कैलकुलेशन किया। एक्चुअली 11 वर्ष लगने वाले थे, 1 वर्ष हो गया है ना। तो इसलिए अभी इस शुक्रवार से हमने सोचा कभी 2 कभी 3 श्लोक लेंगे तो थोड़ा सा 3-3.5 साल में हो जाएगा, नहीं 1 साल तो हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक का अर्थ क्या है? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त में सनी होगी। इनको सबको यही बात आगे की पहले देखिए 3 श्लोक, श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 5, ये तीनों श्लोक में लगभग एक ही बात है, लगभग वही बात बता रहे हैं अर्जुन कि ये करने से उपयोग फायदा क्या, लाभ क्या, क्यों करूं ये सब। ये पहले श्लोक में यही कहा है कि भीष्म और द्रोण के ऊपर में बाण चलो, ऐसा आप चाहते हो, ऊपर से मुझे कायर बोलते हो। अब ये इस श्लोक में बोल रहे कि गुरु न हत्वा, अब वो उनको कृष्ण को याद दिला रहे कि अरे बाबा गुरु हत्या हो रही है, प्रभु गुरु हत्या करने के लिए कह रहे हो, गुरु न हत्वा। फिर से बहुत बड़ा तर्क है ये, एकदम प्रबल तर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक के सारे तर्क फेल हो गए, भगवान ने एक शब्द में खत्म कर दिया।
तो अभी और बड़ा तर्क, पहले केवल नाम लिया द्रोण और भीष्म, अब बोल दिया गुरु की हत्या। हरे कृष्णा। गुरु न हत्वा ही महानुभाव। तो देखिए बुराई के साथ जब बुराई आती है तो उसको समझना और उसको खत्म करना एकदम आसान है ना? कोई बुरा व्यक्ति बुराई करता है माता, या बुराई के साथ बुराई आती है, वेरी इजी, बहुत आसान है उसको खत्म करना। अच्छाई के साथ अच्छाई के रूप में जब बुराई आ जाती है, मतलब बुराई जब अच्छाई का रूप लेके आ जाती है, नहीं, बुराई जब मेकअप करके आती है तो क्या होगा? बड़ा डेंजर, बड़ा खतरा है, भयंकर धोखा है। बुराई जब अच्छाई का रूप लेके आती है तो बहुत बड़ा धोखा होता है। उदाहरण है माता सीता और रावण। रावण है राक्षस, बुरा है, लेकिन अच्छाई का रूप, साधु का रूप लेके आ गया। बुराई जब अच्छाई का रूप लेके आती है तो अच्छे फेल हो जाते हैं। अरे माता यशोदा, पूरे व्रजमंडल के व्रजवासी सब फेल हो गए जब पुतना आ गई उनको जहर पिलाने को। पुतना राक्षसी इतना सुंदर मेकअप करके आ गई, इतना जैसी देवी दिखने लग गई। सब व्रजवासी बोलने लगे ये तो साक्षात लक्ष्मी आई है, शायद नंद बाबा के यहाँ जा रही है। नमस्कार प्रणाम कर रहे हो लक्ष्मी को, क्योंकि बुराई अच्छाई का रूप लेके आई। माता यशोदा समझ नहीं पाई और अपने लाला को उसके हाथ में दे दिया। ऐसा हमारे साथ नित्य होता है। बुराई अच्छाई का मेकअप करके हमारे सामने रोज खड़ी होती है। हम तभी समझ पाएंगे जब हम सत्संग में आएंगे कि ये बुराई है, नहीं तो हम भी बुरे बनते जाएंगे। बुरा बनने में बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं, एकदम आसान। ये कंपाउंड के बाहर निकल जाएंगे तुरंत बुरा हो जाएंगे, कंपाउंड तक अच्छा ही रहेगी, वेरी इजी। सो बुराई जब अच्छाई का रूप लेती है तो बड़ा डेंजर है। अब यहाँ पे अर्जुन के साथ क्या हो गया? अर्जुन कर्तव्य का त्याग करने लगा है, कर्तव्य को नहीं समझ रहा है, और वो कर्तव्य के पीछे जो उद्देश्य है उसको भी नहीं समझ रहा है कि नहीं? अभी तक यही समझाना हमने। अर्जुन क्या नहीं समझ रहे? एक्शन के, कर्तव्य के पीछे जो उद्देश्य है वो नहीं समझ रहे अर्जुन। तो कर्तव्य के त्याग का, कर्तव्य त्याग रूपी बुराई अर्जुन में आ गई। कौन सी बुराई आ गई? भाई मुझे काम नहीं करना है, आराम करना है। सो रहे, क्या बारिश हो रही, सो रहे, रोज सो रहे, आराम से खा पी रहे, सो रहे, तामसिक हो जाएंगे। जब महीना 2-3 महीना बीत जाएगा, काम करने की जब जरूरत पड़ेगी तो घर के बाहर निकलना नहीं होगा, है ना? आलस का जब आदत हो जाती है, आदि हो जाता है व्यक्ति आलस के, तो वो कर्म नहीं कर सकता, कर्तव्य का उसको भान नहीं रहता है। तो अर्जुन मोह के कारण, आलस्य के तो नहीं पर मोह के कारण उनके अंदर कर्तव्य त्याग करने की प्रवृत्ति आ गई। तो ये तो बुराई है ना कि अच्छा ही है? कर्तव्य त्याग अच्छा है कि बुराई है? बुराई है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कर्तव्य त्याग रूपी बुराई ने कौन सा मेकअप कर लिया? हाँ, थोड़ा सोचिए, नहीं तो नींद आ जाएगी। कर्तव्य त्याग रूपी बुराई तो अर्जुन में आ गई, बराबर है। लेकिन ये बुराई को छिपाने के लिए अर्जुन ने कौन सा रूप ले लिया? धर्म नीति, अर्थ नीति और धर्म नीति। अर्थ नीति कहती है कि यदि कोई गलत है तो उसको शिक्षा दो। धर्म नीति क्या कहती है? गुरु है तो उनको कोई भी कंडीशन में मारना नहीं है। स्वयं भीष्माचार्य आगे महाभारत में स्वयं वो कहते हैं यदि गुरु का पतन हो गया है, गुरु अपने रास्ते से भटक गया है, गुरु यदि भगवान को नहीं मानता है, मानते नहीं है, तो उस गुरु को तुरंत दंड देना चाहिए। ये स्वयं भीष्म कहते हैं, भीष्माचार्य स्वयं कहते हैं। तो यहां पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि
धर्म नीति ये कहती है, मतलब कर्तव्य त्याग रूपी बुराई ने धर्म नीति का मेकअप लगा लिया है कि नहीं। इसलिए प्रॉब्लम तो हो गया ना, इसलिए संशय हो गया, इसलिए द्विधा मनस्थिति हो गई, इसलिए अस्थिरता बढ़ गई, इसलिए माइंड अनस्टेबल हो गया है, इसी कारण की वजह से। समझने का सिंपल बात यह था कि ये काम करने के लिए बोला है कृष्ण ने, क्यों? ये प्रश्न पूछना सीधा हो गया, भाई आपको क्यों लगता है कि मैंने ये काम करना चाहिए, क्या है विषय? यही बात अर्जुन ने थोड़ी देर बाद कही, तब तक हमको समझाया उन्होंने कि देखो आपके साथ भी यही हो रहा है, हा? केवल सुनो मत, समझो। आप सभी, मतलब हम सभी हमारे डेली लाइफ में, अर्जुन के साथ तो एक ही बार हो गया युद्ध के समय, एक ही बार तो गीता बोली ना भगवान ने अर्जुन को, 50 बार बोली है क्या? एक ही बार बोली और एक ही बार वो कंफ्यूज हुआ, एक ही बार भगवान ने गीता बोल दी, उसका कंफ्यूजन हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। हमारा रोज कंफ्यूजन, एवरी आवर, हर घंटा कंफ्यूजन। तो जी आज है ना क्या हुआ, हमारा बहुत निकट रिश्तेदार है, उन्होंने बुला लिया, थोड़ा कांदा लहसुन वगैरह चाय वगैरह था, रिश्तेदार है, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, करूं क्या नहीं, सब कर रहे थे, मैंने भी खा लिया। कंफ्यूजन, संभ्रम, द्विधा मनस्थिति हमारे जीवन में पदम पदम आपदम, हर कदम पे आपत्ति है, हर कदम पे टेस्ट है। हमने ये सोचना चाहिए कि प्रत्येक क्षण मेरे लिए टेस्टिंग टाइम है, मेरी परीक्षा की घड़ी, प्रत्येक क्षण। केवल मृत्यु ही परीक्षा की घड़ी है ऐसा मत समझिए, मृत्यु के पहले करोड़ों परीक्षाएं होती है, अब जो परीक्षाएं होगी, प्रत्येक क्षण परीक्षा है। तो हमको अर्जुन के और भगवान कृष्ण का ये जो संवाद है इतना डिटेल में तब याद आना चाहिए, नहीं तो उपयोग क्या है ना। भगवत गीता का क्लास भगवत गीता के क्लास के बाद शुरू होता है, ये मैं कई बार हमेशा बोलता जाऊंगा। नहीं तो उपयोग क्या है, कोई उपयोग नहीं है। इतना बड़ा दिव्य ज्ञान है, उसको समझना ही, उसको अप्लाई ही नहीं करे, आचरण ही नहीं करे तो उपयोग क्या। तो इस प्रकार से कर्तव्य रूपी बुराई धर्म नीति का रूप लेके आ गई और अर्जुन को भ्रमित कर रही, जो कि हमारी नित्य लीला है। हमारे अंदर क्या होता है, ये जो क्या कहते हैं, कपट, छल, बेईमानी, झूठ, धोखाधड़ी, हाँ, ये सारी जो बुराई है ये भी मेकअप करके आती है हमारे पास रोज सुबह शाम 24 आवर्स। और ये किसका मेकअप पहनती है? अर्थार्जन, धन को संचय करने का, पैसा कमाने का है ना, थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, थोड़े बहुत बेईमानी चल जाती है, थोड़ा छल कपट चल जाता है। मतलब ये छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी सब जो है सब चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि अर्थार्जन, अर्थ को प्राप्त करना है। इसलिए ये धोखाधड़ी हमारे साथ होने मत दीजिए। यहाँ पे जो गुरु नाथ हुआ, गुरु का अर्जुन ने सबसे पहला शब्द बताया गुरु। तो गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु, है ना, आपको ये सब पता होगा। पर दो प्रकार के विशेषकर गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु का कर्तव्य है कि जो दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं, मतलब भगवान की कृपा को आपके ओर डायरेक्ट करते हैं, तो उनकी जो शिक्षा है, पूरे परंपरा में जो शिक्षा है, जो सिद्धांत है, जो तत्व है, उसको एज इट इज दीक्षा गुरु से लेके एज इट इज शिष्यों तक पहुंचाना, ये शिक्षा गुरु का कर्तव्य होता है। तो शिक्षा गुरु शिक्षा देते हैं और शिक्षा गुरु की शिक्षा के बाद दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं। और वो जब दीक्षा होती है तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक जन्म हो जाता है, नया जन्म होता है। तो मतलब दीक्षा गुरु हमको हमारा पुनर्जन्म करवा देते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है ना। अभी हम 30, 35, 40, 50 इतने साल के हो गए, शरीर भी बड़ा त्रस्त हो गया है, तो यदि हमको नया शरीर मिल जाए तो अच्छा होगा ना, नहीं? ऐसा लगता है, अच्छा नया शरीर मिल जाए। तो पुनर्जन्म मतलब गुरु मंत्र दीक्षा देके आपका केवल शरीर ही नहीं नया नहीं बनाते, आपकी पूरे पर्सनालिटी को फ्रेश बना देते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके पास भगवान कृष्ण की कृपा है, वो बांट देते हैं। जो उनके पास होगा वही वो देंगे ना, उनके पास है कृष्ण कृपा। तो इसलिए गुरु का बहुत हमारे जीवन में महात्म्य है। और यहाँ पे महानुभावान कहा है भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य को। अर्जुन ने कहा ये महानुभाव है। जब महानुभाव है तो दुर्योधन के साथ क्या कर रहे? इस श्लोक में शब्द है महानुभावान, महानुभाव है ये लोग दोनों। इनको कैसे मारो कहते हैं ना अर्जुन। तो यदि ये महानुभाव है तो दुर्योधन के साथ क्या कर रहे? नहीं, प्रश्न आ सकता है, दुर्योधन के साइड में क्यों चले गए महानुभाव? दुर्योधन के साथ जाने का उनका कारण, बहुत से कारण है, इसके पहले भी उनकी चर्चा हुई है। पर दुर्योधन के साथ जो गए हैं उसको भी भीष्माचार्य स्वयं कहते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज जब वो बाण के शैया पे गिर जाते हैं दुर्योधन, भीष्माचार्य, तो युधिष्ठिर महाराज उनके पास जाते हैं और पूछते कि अभी आगे हमने क्या करना चाहिए, आप आशीर्वाद दीजिए, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तब भीष्माचार्य भी कहते हैं कि क्या करूं, मैंने इनका अन्न खा लिया है, दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मेरे अंदर ऐसा भाव आ गया है कि मैं उनके पक्ष में हूं, मतलब अन्न दोष। तो अन्न दोष होने से व्यक्ति गलत लोगों के पक्ष में जा सकता है, महानुभाव भी जा सकता है। तो हमारा क्या है, जो वड़े पाव, समोसे, चाइनीज, फास्ट फूड भ्रष्ट फूड है। फास्ट फूड को खाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे और हम भी गलत लोगों के साइड में, पक्ष में चले जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए भीष्माचार्य स्वयं कहते गुरोर अपि अवलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः, मतलब इंद्रिय तृप्ति में फंसे गुरु जो धर्म और अधर्म का भेद नहीं कर सकते, जो शुद्ध भक्ति का मार्ग छोड़ दिए है, वह पाखंडी गुरु है। कौन बोल रही है? भीष्माचार्य। क्या करते हैं? गुरु जो धर्म और अधर्म का भेद नहीं जानते। किसमें है? महाभारत के उद्योग पर्व में 179.25 नंबर का श्लोक है, आप इसको देख सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः अत्यल्प प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते, मतलब जो गुरु धर्म और अधर्म का भेद नहीं जान सकते वो पाखंडी है, वो दंडनीय है। तो अब महाभाव है, महानुभाव है, ये है वो है। तो भीष्म ही बोल रहे मैं कुछ नहीं हूं, मैं अधर्मी हूं, चलाओ बाण। तो इस प्रकार से भीष्माचार्य जब बाणों की शैया पे थे तो युधिष्ठिर महाराज को यही कहे कि मैं तो अधर्म का साथ दिया हूं क्योंकि मैंने इनका अन्न खाया है। प्रभुपाद महाराज जी का तात्पर्य आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि क्योंकि भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य ने इनका धन लिया, धन अर्जित किया उन्होंने। तो इसका अर्थ है किसी अधर्मी लोगों से धन लेना भी जरा डेंजरस ही है, नहीं? इसलिए हमारे इस्कॉन में वैष्णव पद्धति के अनुसार क्या करते हैं पता है आपको? क्या करते हैं? वो धन आता है पहले भगवान के चरणों में रख देते हैं, बाबा इसको शुद्ध करो नहीं तो हमारा ब्लड खराब हो जाएगा नहीं, रक्त तो अशुद्ध हो जाता है। तो भगवान के सामने रख देते हैं और भगवान को उसको स्वीकार करते हैं और फिर हम उसको प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में लेते हैं, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।